राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घर में तुलसी विवाह करने के 6 विशेष नियमों के बारे में, जिनके बिना तुलसी और शालिग्राम विवाह संपन्न नहीं होता है। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी की शाम यानी कि गोधूली बेला पर करना उत्तम माना जाता है। गोधूली बेला पर लक्ष्मी जी का आगमन होता है, इसलिए इस समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए तुलसी विवाह का विशेष नियम है कि उन्हें शंख बजाकर उठाने के बाद ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के विशेष नियम क्या हैं। देवउठनी एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। देवउठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी की शाम तुलसी विवाह भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। आप भी अगर तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो आप तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखें। कुछ विशेष नियमों के बिना तुलसी विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के 6 विशेष नियम। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर शंख और घंटा बजाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा और आसपास का वातावरण भी पवित्र रहेगा। विष्णु जी शालिग्राम का रूप हैं, इसलिए विष्णु जी को उठाने का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के बाद उनकी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती उतारनी चाहिए। शालिग्राम और तुलसी विवाह का सबसे उत्तम समय गोधूली बेला है। गोधूली बेला सूर्यास्त के बाद का समय होता है। यह समय शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का होता है। इस समय गायें अपने घर लौटते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। गोधूली बेला पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। यह एक पवित्र समय माना जाता है। आज के टाइम में तो हम मंडप सजाने के लिए बहुत सारी सजावटी चीज़ें, रंगीन कलरफुल चीज़ें लाते हैं और मंडप सजा सकते हैं, लेकिन तुलसी विवाह में मंडप सजाने का विशेष नियम है, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तुलसी विवाह के लिए चौकी और विवाह मंडप को गन्ने और केले के पत्तों से सजाना चाहिए। मंडप को सजाकर कलश स्थापित करना चाहिए। विवाह मंडप को सजाने के लिए केले के पत्ते और गन्ने को शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह की सारी रस्में करते समय मंत्रोच्चारण के साथ बाद में मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के दौरान आप आपस में बातचीत करने की बजाय मंगल और विवाह गीत भी गाएं, जिससे कि वातावरण में नकारात्मकता ना रहे और आसपास के वातावरण में उत्साह नजर आ सके। फेरों के बाद मंगलाष्टक पाठ करना चाहिए। तुलसी विवाह से जुड़ा यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे करते समय आपको आसन सहित ही तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे कराने हैं। विवाह के दौरान तुलसी जी को आसन से नहीं हटाएं। विवाह की रस्म को आसन सहित ही संपन्न किया जाना चाहिए। तुलसी जी के शालिग्राम के साथ 7 फेरे करवाएं। 7 फेरे के बाद प्रतीकात्मक रूप से तुलसी जी की डोली भी मंडप के पास रखें। फेरे के बाद आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती उतारनी है। इसके बाद सपरिवार भगवान विष्णु और माता तुलसी को प्रणाम करें। इसे बहुत शुभ माना जाता है। फिर प्रसाद बांटें। प्रसाद भक्ति का प्रतीक है और परिवार में एकता और प्यार बढ़ाता है। प्रसाद खाने से मन में सकारात्मकता आती है। तो ये हैं विशेष 6 नियम, जो कि घर में आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो इन 6 नियमों का ध्यान रखें। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।